हाय फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि इस स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इसी तरह से इसकी साइड स्टोरी में भी कई सारे कैरेक्टर्स होने की वजह से आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। ये सोचते हुए मैंने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट तैयार की है जिसमें कि हर कैरेक्टर का स्टोरी नेम और उसका रियल नेम फीचर्ड फोटो के साथ डिस्क्राइब किया हुआ है। उस पोस्ट का लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप ले सकते हैं। मेरा सुझाव ये है कि आप पहले इस लिंक में दी हुई पोस्ट को देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे कि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू। रिश्तों का मकड़ जाल, षड्यंत्र और 4 हत्याओं की इस घटना का संबंध उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक शर्मा परिवार से है। इस बदनसीब परिवार में पहली घटना 2009 में घटी थी, जब परिवार की बड़ी बेटी रानी शर्मा की लाश यहां प्रेम नगर के गड़िया डैम में मिली थी। पुलिस को यह एक एक्सीडेंटल डेथ का मामला लगा था, क्योंकि इसको लेकर किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। इस हत्या के 2 साल बाद 4 नवंबर 2011 में इसी परिवार में दूसरी भयानक घटना घटी, जब रानी के सगे भाई धर्मेंद्र शर्मा को मृत पाया गया। धर्मेंद्र की लाश पुलिस को ओरछा में मिली थी और इसकी हत्या सर पर हथौड़े के वार से हुई थी। किसी पर भी शक न होने की वजह से पुलिस ने इस केस को भी रैंडम लूट के केस में दर्ज करके बंद कर दिया। मामला संगीन तब हो गया जब इस परिवार में पिछले साल 2 और हत्याएं हुई। ये हत्याएं थीं धर्मेंद्र के भाई दीपक शर्मा और चचेरे भाई संजय शर्मा की। दीपक की हत्या पिछले साल 11 सितंबर को की गई थी। इसकी हत्या भी सर पर हथौड़े के वार से की गई थी और हत्या के बाद शव को हाईवे पर बड़ी माता मंदिर दुर्गापुर गांव के पास फेंक दिया गया था। पुलिस के रिकॉर्ड्स में यह हत्या एक नॉर्मल हिट एंड रन के केस में दर्ज थी और हत्या के आरोपियों को कभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाई। परिवार में चौथी हत्या इस हत्या के कुछ दिन बाद की गई थी और यह हत्या थी धर्मेंद्र दीपक के चचेरे भाई संजय शर्मा की। संजय की हत्या पिछले साल 26 सितंबर को की गई थी और उसकी मौत गला रेतने के बाद सर पर किए गए प्रहारों से हुई थी। हत्या के बाद शव को पास के एक कुएं में फेंक दिया गया था। 7 साल में एक के बाद एक परिवार के 4 युवा लोगों की हत्या को लेकर परिवार वालों का मानना था कि ये एक अनहोनी है और उनके परिवार के ऊपर बुरा साया है, जिसके चलते परिवार के इतने लोगों की एक के बाद एक मृत्यु होती चली गई। मगर दूसरी तरफ पुलिस को इन हत्याओं का राज अब जानना था। पहले तो पुलिस के सामने दीपक और संजय की मृत्यु के रहस्य थे, मगर जब पुलिस को पता चला कि इस परिवार में पहले भी 2 मौतें हो चुकी हैं, तो पुलिस का माथा ठनक गया। उनको लगने लगा कि जरूर इन हत्याओं के पीछे किसी का हाथ है, जो उस परिवार के सभी लोगों को खत्म करके सारा कामकाज और जमीन हथियाना चाहता है। जानकारी इकट्ठा करते हुए पुलिस को पता चला कि संजय अपनी माँ बाप की इकलौती संतान था, जिसके 2 चचेरे भाई और 2 चचेरी बहनें थीं। इन दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, जिनमें से एक रानी 2009 में कड़िया डैम में पानी में मृत पाई गई थी। रानी की शादी अनिल पटेरिया से हुई थी और रानी की बहन की शादी राजेंद्र शर्मा से हुई थी। संजय और इसके दोनों चचेरे भाई धर्मेंद्र और दीपक शादीशुदा नहीं थे और धर्मेंद्र और दीपक को शराब की बुरी लत थी। दीपक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला था कि उसने मृत्यु से पहले बहुत ज्यादा शराब पी थी, जिसकी वजह से पुलिस को यह हिट एंड रन के केस लगा था और इन्होंने इस केस को बंद कर दिया था। पुलिस ने जब दीपक और संजय के फोन रिकॉर्ड्स खंगालना शुरू किए तो पता चला दीपक, संजय और अनिल पटेरिया ये सब के सब एक सुधा नाम की महिला से कनेक्टेड थे। और ज्यादा छानबीन करने पर पता चला कि दीपक सुधा के पति ब्रजेन शर्मा का ममेरा भाई था और पिछले कुछ समय से सुधा के साथ ही रहता था। इसी छानबीन के चलते पुलिस ने सबसे पहले इस सुधा को अरेस्ट किया। पुलिस ने जब सुधा को अपने शब्दजाल में फांसना शुरू किया तो पता चला कि सुधा और दीपक के बीच नाजायज संबंध थे। चूंकि वो सुधा का देवर था, इसलिए उसके ऊपर कभी भी किसी ने शक नहीं किया। एक तरफ जहां पुलिस सुधा से पूछताछ कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अखिलेश नाम के एक आदमी को पकड़ा था। अखिलेश भी शर्मा फैमिली में रिश्तेदार था और इसके भी सुधा से नाजायज संबंध थे।
ये दीपक और संजय के क्रियाक्रम में भी शामिल हुआ था। इन दोनों को पुलिस ने जब अलग अलग अपने शब्दजालों में फांसना शुरू किया तो ये दोनों के दोनों सारी की सारी कहानी खुद ब खुद बयां करते चले गए। इन दोनों ने बताया कि दीपक और संजय की हत्या में इन दोनों के अलावा दीपक का जीजा संजय पटेरिया भी शामिल हुआ था। सुधा ने बताया कि वो दीपक के साथ उसके पैसों को लेकर संबंध बनाए हुई थी और उसके लिए दीपक ने अपना बड़ा गांव वाला मकान भी 15 लाख में बेच दिया था और सुधा के घर आकर रहने लगा था। इतना पैसा देखकर सुधा ललचा गई थी और दीपक को अपने साथ ही अपने घर में रख लिया था। दीपक के साथ संबंधों के चलते सुधा दीपक के एक और चचेरे भाई अखिलेश शर्मा के संपर्क में भी आ गई थी। मगर अब अखिलेश और सुधा के बीच दीपक एक गले की हड्डी बन गया था और अखिलेश दीपक को अपने दोनों के बीच में से हटाना चाहता था। पुलिस को यह जानकर हैरानी हुई थी कि सुधा का संबंध इन दोनों के अलावा दीपक के जीजा अनिल पटेरिया से भी था और दीपक की हत्या इन दोनों लोगों की मिलीजुली साजिश थी। दीपक अनिल से नफरत करता था क्योंकि उसको शक था कि उसकी बहन रानी की पान में डूबकर मौत नहीं बल्कि अनिल द्वारा की गई हत्या थी। रानी की मौत के बाद अनिल पर दहेज का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। रानी की मौत को लेकर अनिल और दीपक के बीच 25 अगस्त 2016 को आरा मशीन में गाली गलौज हुई थी और तभी से अनिल दीपक को मार डालना चाहता था। एक तरफ सुधा और अखिलेश के बीच और दूसरी तरफ सुधा और अनिल के बीच दीपक के आ जाने से इन सबका इरादा पक्का हो गया था और अब इन तीनों ने मिलकर दीपक को मारने का प्लान बना डाला था। अब अगला सवाल अनिल के सामने था कि वो दीपक की हत्या करे कैसे। अगर दीपक को सीधे सीधे मरवा देगा तो पुलिस को पहला शक उसी पर जाएगा और इसके लिए उसने अपने साढ़ू यानी कि दीपक के दूसरे जीजा राजेंद्र शर्मा को अपनी साजिश का हिस्सा बनाया। अनिल के कहने पर राजेंद्र ने दीपक से मेलजोल बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद राजेंद्र ने दीपक को उसके आरा मशीन वाले प्लाट को बिकवाने की बात की। 11 सितंबर को उसने दीपक को पेपर्स के साथ उसी एरिया में बुलाया। दीपक वहां पर सुधा के साथ पहुंचा। इन तीनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि अखिलेश और अनिल ये दोनों भी वहीं पर अपनी ऑल्टो कार लेकर आ गए। अनिल को वहां देखकर दीपक भड़क गया और इन दोनों में फिर से गाली गलौज शुरू हो गई। माहौल को टेंशन में देखते हुए सुधा ने इन लोगों को शांत कराया और कहीं चलकर खाना खाने की बात की। वहां से ये सब के सब लोग हाईवे की तरफ निकल गए और वहां पर पहुंचते ही अखिलेश ने हथौड़े से दीपक के सर पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। दीपक की लाश को इन लोगों ने बड़ी माता मंदिर दुर्गापुर गांव के पास फेंक दिया और वहां से भाग गए। इस घटना के 4 दिन बाद दीपक का चचेरा भाई संजय और सुधा आरा मशीन बाजार में मिले, जहां संजय ने सुधा को धमकाया कि उसको पता है कि दीपक की हत्या तुम सबने मिलकर की है और वो किसी को छोड़ेगा नहीं और पुलिस में कंप्लेन भी करेगा। सुधा बुरी तरह से घबरा गई। संजय की इस धमकी के बारे में उसने अनिल और अखिलेश को बताया, जिसके बाद इन सब ने तय किया कि अब संजय की भी हत्या कर दी जाए। अखिलेश और संजय एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, अतः प्लान के तहत 26 सितंबर को अखिलेश ने संजय को पार्टी के बहाने अपने गांव बुलाया। उसने खेत में बने कुआं के पास संजय की चाकुओं से गला रेत कर और प्रहार करके हत्या कर दी। सुधा, अखिलेश, अनिल और राजेंद्र ये सभी पुलिस की गिरफ्त में थे और अपना अपना गुनाह कबूल कर रहे थे कि इसी बीच पुलिस का एक खबरी एक और महत्वपूर्ण खबर लेकर आया। उसने बताया कि 2009 से रानी की मौत के बाद अनिल को 15 लाख रुपए की मोटी रकम बतौर इंश्योरेंस मिली थी और ये रकम मिलने के कुछ समय बाद 2011 में रानी के भाई धर्मेंद्र की भी मृत्यु हो गई थी। पुलिस को अब रानी की मौत की बात और ज्यादा खटकने लगी थी। उनका यह शक यकीन में बदलता जा रहा था कि हो ना हो रानी की हत्या भी अनिल ने ही की होगी, जिसके बाद पूरी के पूरी इंश्योरेंस की अमाउंट उसको मिल गई। इस बात को लेकर पुलिस ने अनिल पटेरिया से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि रानी की हत्या भी उसी ने की थी। पैसों को लेकर उसकी बहुत तंग हालत थी, जिसके लिए पहले उसने रानी का इंश्योरेंस कराया और 4 किश्तें अदा करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इंश्योरेंस की रकम मिलने के बाद उसने साले धर्मेंद्र को एक बाइक दिला दी थी, मगर धर्मेंद्र अनिल पर रानी की हत्या को लेकर शक करता था। अनिल को डर था कि वो कहीं पुलिस को कुछ बता ना दे, इसलिए उसने धर्मेंद्र की हत्या करके उसका शव ओरछा मध्य प्रदेश में फेंक दिया था।
दीपक और संजय की हत्या में यूज किया गया हथौड़ा, चाकू और कार पुलिस ने बरामद कर ली है और इन सभी को जेल भेज दिया गया है।